जय श्री कृष्णा मित्रों। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हैं। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे को वही काटना पड़ता है। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बसते हो तो वहाँ झुकने में कोई बुराई नहीं, मगर तुम्हारे झुकने से अगर किसी का घमंड बढ़ता हो तो वहाँ झुकना बहुत बुरा होगा। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यह पंछी देख रहे हो जो आसमान में उड़ रहा है, यह है मेरा प्यार। और पंछी जो पिंजरे में कैद है वह है तुम्हारा प्यार। अगर आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, आपकी मेज पर खाना है, आपके सर पर छत है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा अमीर है। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। उन बद्दुआओं से एक बार फिर से बचा जा सकता है जो शब्दों से दी गई हो, लेकिन उन बद्दुआओं से बचना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। कुछ मिलने पर अहंकार ना करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि तुम्हारा दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहाँ एक परिवार है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था जो बहुत ही धनवान था। उसके पास धन दौलत, आलीशान महल, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन फिर भी सेठ का मन कभी शांत नहीं रहता था। उसे हमेशा चिंता रहती थी, चाहे व्यापार की हो, परिवार की हो या फिर किसी चीज की हो। वह हमेशा बेचैन और तनावग्रस्त रहता था। एक दिन सेठ ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी बेचैनी को शांत करने का उपाय खोजेगा। उसने कई विद्वानों से मुलाकात की, कई धार्मिक स्थलों की यात्रा की, लेकिन उसे मन की शांति नहीं मिली। एक दिन एक साधु उसके शहर में आए। सेठ को उनके बारे में सुनकर लगा कि शायद यह साधु ही उसके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। सेठ ने साधु से पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे बताएं, मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मन की शांति चाहिए तो कल सुबह मुझे अपने बगीचे में मिलो। अगले दिन सेठ साधु के बताए अनुसार अपने बगीचे में पहुंचा। साधु वहां पहले से बैठे थे और एक छोटे से कटोरे में पानी रखा हुआ था। साधु ने सेठ को वह कटोरा पकड़ाते हुए कहा, इस कटोरे में पानी भरा है, तुम इसे लेकर पूरे बगीचे के चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद पानी गिरनी न पाए। सेठ ने कटोरा संभाल कर बगीचे का चक्कर लगाना शुरू किया। वह बहुत ध्यान से चल रहा था ताकि पानी ना गिरे। पूरा ध्यान कटोरे पर था। जब वह वापस आया तो उसने साधु को कटोरा बिना एक बूंद भी गिराए लौटाया। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब इस कटोरे को लेकर चल रहे थे तो क्या तुम्हारे मन में कोई और विचार आए? सेठ ने कहा, नहीं गुरुजी, मेरा पूरा ध्यान तो सिर्फ इस कटोरे पर था ताकि पानी न गिरे। तब साधु ने कहा, बस यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है पुत्र। जब तुम्हारा ध्यान एक चीज पर पूरी तरह केंद्रित होता है तो मन में अन्य चिंताएं नहीं आती। तुम्हें अपने जीवन में भी इसी तरह ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तुम हर काम को पूरी तरह ध्यान से करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। अब सेठ को साधु की बात समझ आ गई थी। उसने मन की शांति पाने के लिए ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई। मन की शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को भटकने से रोकना चाहिए और हर कार्य में ध्यान लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी ज़िंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी ज़िंदगी में सस्ते हो जाओगे। खुश दिखने के लिए ज़बरदस्ती में इंसान और भी ज़्यादा उदास हो जाता है।
विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सामना करते हैं। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। औकात उन्हीं की जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। मोह खत्म होने के खोने का डर निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो या रिश्ता। जिंदगी हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ खानों में जहर खोल देते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। नेकियां जमा करने में लग जाओ, दोस्त दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज़्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। अपना और पराया क्या है? जो भावनाओं को समझे और अपना, जो भावनाओं से परे हो वो पराया। जो दूर होकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी में हमें हमेशा उनसे दूर रहना है जो आप में वह कमी बताए। जो आप में ही नहीं, अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे? सब संस्कार की बात है, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी प्यार और दोस्ती हर जगह पाया जाता है, परंतु यह ठहरते वही हैं जहाँ पर इन्हें इज्जत मिलती है। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। भरोसा रखे, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीज़ें दोनों ही नायब है। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वह जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। चोरी, निंदा और झूठ, यह 3 बातें चरित्र को नष्ट करती है। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और दिखावे भी। दुख भी बड़ा अजीब है, जब खुद पर बीते तो सच लगता है और जब दूसरों पर बीते तो ड्रामा। जैसे प्यासे को पानी की एकाक बूंद की और भूखे को अन्न की एक दाने दाने की कीमत का पता होता है, वैसे ही जिस इंसान के पास में जो सुख नहीं होता वही उस सुख का सबसे बड़ा वर्णन कर सकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले के नहीं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना ही काबिलियत है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।